नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। एक तरफ जहां पे चेन्नई वर्सेस आरसीबी का बहुत ही जबरदस्त आईपीएल चल रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा कोई जबरदस्त पारी खेल रहा है, वो भी नाबाद। अगर मैं कहूं तो सुबह के 9:51 से लगभग 2:56 तक नाबाद पारी खेल रहे हैं हमारे केजरीवाल जी, और अभी तक आउट भी नहीं हुए हैं, नॉट आउट। और कहां चैनल्स की कमी है, आप चैनल उठा के देख लीजिए, इंडिया टुडे, उसके अलावा TV9, इंडिया टीवी, न्यूज 24 और न्यूज नेशन, इन सब चैनल्स पे लगातार विज्ञापन के जरिए अपने चेहरे को चमकाने में व्यस्त है हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी। बिल्कुल नाबाद पारी खेल रहे हैं, उनका विज्ञापन जारी है। दोस्तों, आरटीआई का अगर मैं कहूंगी 8 अप्रैल 2021 का आरटीआई का रिकॉर्ड आया है, उसके अनुसार बहुत ही चौंकाने वाली एक डेटा सामने आई है, जिसमें अगर देखा जाए आरटीआई के अकॉर्डिंग, मैं अगर आंकड़ों की बात करूं, रिकॉर्ड्स की बात करूं, रिपोर्ट्स की बात करूं, अगर सर्वे की बात करूं, केजरीवाल जी आपने सारी पारी, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। लगभग 150 करोड़ से ज्यादा का विज्ञापन अभी तक कर चुके हैं केजरीवाल जी। तो आइए मैं नंबर्स की बात करती हूं और आंकड़ों पे डेट वाइज लेके जाती हूं कि आलोक भट्ट जी के एक ट्वीट से, उनके सर्वे से जो चीजें सामने आई है, उसके अकॉर्डिंग जनवरी 2021 में, एक महीने के अंदर बात करूंगी मैं, जनवरी 2021 में 35.52 करोड़ का विज्ञापन किया है उन्होंने। फरवरी 2021 का 25.33 CR का विज्ञापन हुआ है उनका। फिर मार्च की बात करूंगी, 92.48 करोड़, मतलब लगभग 93 करोड़ का उनका विज्ञापन हुआ है। हर दिन का अगर मैं हर दिन के हिसाब से करूं तो लगभग 1.67 करोड़, मतलब मोटा मोटी 2 करोड़ का विज्ञापन पर डे का है उनका। इतने विज्ञापन, और ये किसके थ्रू हो रहे हैं? ये हो रहे हैं, इसमें जो सारे खर्चे हैं वो जा कहां रहे? प्रिंट मीडिया पे, वो जा रहे हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और इंटरनेट पे। लगभग 2 साल में इनके जो विज्ञापन हुए हैं वो हुए हैं 800 करोड़ के। सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। एक तरफ जहां पे डेड बॉडी जलाने के लिए शमशान घाट में जगह नहीं है, जहां पे शमशान घाट में लाशों के जलाने की कीमत आज के टाइम में वैक्सीनेशन और ऑक्सीजन की कीमत से महंगी पड़ रही है, जहां पे डेड बॉडीज यूं जल रहे हैं जैसे कि शमशान घाट में मेला लगा हो, वहीं पे हमारे केजरीवाल जी विज्ञापन और चेहरा चमकाने में व्यस्त है। मानवता और इंसानियत तो कब के बेच चुके हैं। वहीं पे दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को टिप्पणी करते हुए, अरविंद केजरीवाल को संबोधित करते हुए फटकारा है, डांट लगाते हुए उनको याद दिलाया है कि अगर भारत के जिंदगी से, हमारे यहाँ के नागरिक से, एक तरफ तो अगर मैं कहूं हर राज्य, पर आज मैं दिल्ली की बात करूंगी, जहां मेरी दिल्ली एक तरफ शमशान घाट में जल रही है। हर 4 घंटे पर एक मौत कोविड की वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ केजरीवाल जी। आज केजरीवाल जी से मैं सवाल पूछती हूं, जब 20 दिसंबर पिछले साल ही जब आपको केंद्र सरकार से 8 प्लांट लगाने के पैसे मुहैया कराए गए थे, तो आपने हमारे जीवन से खिलवाड़ क्यों किया? आपने 8 ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगवाए? आज सवाल उठते हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर, सवाल उठ रहे हैं कि आज केंद्र सरकार नाकाम हो गई। केंद्र सरकार ने जब आपको 1 साल पहले ही पैसे दे दिए थे, तो आपने ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगाए? क्यों? क्योंकि आपको सब कुछ आज के वक्त में थाली में परोसा हुआ चाहिए। और ये सवाल मैं नहीं पूछ रही दोस्तों, ये सवाल पूछता है दिल्ली हाई कोर्ट। आज दिल्ली हाई कोर्ट इनसे सवाल पूछ रहा है कि जब हर राज्य का मुख्यमंत्री आज अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने के लिए तैयार है, खुद अपनी जिम्मेदारी उठा रहा है, जगह जगह पे ऑक्सीजन प्लांट्स लगवाए जा रहे हैं, हर राज्य में लोगों को ठीक कराने के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था हो रही है, वहीं पे हमारे केजरीवाल जी हर राज्य को चिट्ठी लिख रहे हैं। क्या आप अपने व्याकरण का हमसे बताना चाह रहे हैं कि आपका व्याकरण कितना अच्छा है, आपके ग्रामर्स कितने अच्छे हैं? क्या आप यहाँ पे आपको कोई लेटर शो चल रहा है जो आप चिट्ठी लिख रहे हैं? हर राज्य को चिट्ठी लिखकर आज राजधानी का मुख्यमंत्री मदद मांग रहा है। वहीं पे आज दिल्ली हाई कोर्ट कल पूछता है इनसे कि इतने वक्त से आपने क्या किया, इतने वक्त से प्लांट क्यों नहीं लगाए? ये प्लांट के पैसे जो आपको मुहैया कराए गए थे, वो पैसे कहां गए? कहां गए केजरीवाल जी? आज दिल्ली की जनता आपसे फ्री वाले गेम्स छोड़कर सवाल पूछ रही है कि पैसे कहां गए? कहां गए आपके मोहल्ला क्लिनिक?
कहां बनवाए आपने मोहल्ला क्लिनिक? कम से कम वहां पे चलिए ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगवाए, कम से कम मोहल्ला क्लिनिक जो आपने बनवाए थे वो कहां है? कहां हो रहे हैं इलाज? आज शमशान घाट में लाशों की ढेर लगी है और सारे हॉस्पिटल से 25 से 30 डेड बॉडीज पर डे ऑन रिकॉर्ड निकल रहे हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? और आपको दुख इस बात का है कि आपकी नींद पूरी नहीं होती, आपके मोबाइल फोन्स बज रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं आपके ऊपर। दोस्तों, इनसे सवाल अगर हम दिल्ली की जनता ना करें तो किससे करें? जिन्होंने 150 करोड़ लगभग 800 करोड़ से ऊपर 2 साल में विज्ञापन में खर्च कर दिए, प्रिंट मीडिया में खर्च कर दिए, सोशल मीडिया पे खर्च कर दिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे खर्च कर दिए, क्या मिला आपको चेहरा चमकाकर? ये देखें कि आप धरना पे बैठने वाले केजरीवाल आज कितने मोटे हट्टे कट्टे ताजे हो गए। ये देखें हम, क्या आपके चेहरे पर कितना परिवर्तन आया? बिफोर और आफ्टर दिखा रहे हो आप यहां पर हमें। यहां पे इंसान की सांसें रुक रही है और आपका विज्ञापन ही नहीं समाप्त हो रहा। सुबह के 9 बजे से दिन के 3 बजे तक आप विज्ञापन कर रहे हैं और आपको लगता है कि दिल्ली की जनता यह सोचकर बैठेगी कि केंद्र सरकार विफल हो गई। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रोड की तरफ से, सड़कों से एयरलिफ्ट कराए जा रहे हैं, सड़कों के थ्रू। इसके अलावा हर जिस तरीके से भी कोशिश हो सकती है पीएम केयर फंड से और पीएम केयर फंड के खर्चे से ऑक्सीजन सप्लाई किए जा रहे हैं। और ये खर्च इसलिए हो रहे हैं और ये सप्लाई इसलिए किए जा रहे हैं दिल्ली में क्योंकि दिल्ली की सरकार पूरा एक साल के वक्त में भी कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर पाई। पूरी तरीके से केजरीवाल जी विफल हैं। हर तरफ से आज जहां पे दिल्ली के हाईकोर्ट ने डांट फटकार लगाते हुए उन्हें जब यह संबोधित करते हुए बोला कि फांसी पर लटका दूंगा, चाहे कोई भी हो जो दिल्ली की जनता और उसकी जिंदगी से, चाहे किसी भी राज्य का कोई भी किसी आम जनता के जिंदगी से खिलवाड़ करेगा उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। केजरीवाल जी अब इसे कैसे छुपाएं? अपनी नाकामयाबी को अब कैसे छुपाएं? तो लगातार अपने उन चैनल्स को जिन चैनल्स ने केजरीवाल जी के नाम का गले में पट्टा बांध रखा है, उन चैनल्स पे आकर अपना चेहरा चमका रहे हैं और फिर से जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कितनी बार बनाओगे? जिन लोगों ने आप पे ट्रस्ट करके, आप पे भरोसा करके आपको वोट दिया था, आज मैं उनसे सवाल पूछती हूं। आज अपने पेशेंट को फ्री में लेकर जाएंगे दिल्ली की डीटीसी बसेस में। आज आपका पेशेंट फ्री में लाश बन के जा रहा है शमशान घाट में। आज डीटीसी में आप अपनी पत्नी, अपनी बहनों और अपनी बेटियों को फ्री में लेकर जा रहे हैं। आज सुमन पांडे की बातें थोड़ी कड़वी होगी लेकिन सच्चाई यही है, जिंदा भी फ्री में जा रहे थे और आज आपकी लाश भी शमशान घाट तक फ्री में ही जा रही है क्योंकि आपकी बहनों के लिए, आपकी बेटियों के लिए, दिल्ली की महिलाओं के लिए डीटीसी बसेस में जो किराए हैं वो मुफ्त है। ये बिजली, एसी का पैसा बचाना चाह रहे थे ना इस कोरोना महामारी में। आज एसी चलाने में डर लगता होगा, अब क्या करेंगे? एसी का बिल तो वैसे भी नहीं आ रहा होगा, अब एसी चलाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, चलाइए एसी, बिल तो आना नहीं है क्योंकि दिल्ली के केजरीवाल जी ने बिजली मुफ्त में दिया है आपको। अब आपको कोरोना से डर लग रहा है क्योंकि एसी चलाएंगे तो कोरोना आ जाएगा, लेकिन आपको डर तो नहीं होना चाहिए ना क्योंकि केजरीवाल जी ने एसी का बिल का तो फ्री कर दिया है बिजली। चलाइए अब एसी। अब सवाल किससे पूछेंगे आप कि सर पूछेंगे 800 करोड़ का विज्ञापन क्यों किया आपने? लेकिन नहीं, क्योंकि अभी भी आपको लगता होगा कि केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन आप वहीं पे यह सवाल नहीं पूछेंगे कि केंद्र सरकार ने 1 साल पहले जब 800 ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट लगाने का पैसे मुहैया कराए थे तो क्यों नहीं लगवाए गए? वो सवाल तो नहीं पूछे जाएंगे आपसे। तो माफी चाहूंगी लेकिन आज दिल्ली की जनता जो घुट घुट के मर रही है उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप खुद हैं क्योंकि आज सरकार को हमने चुना है। अगर कोई भी सरकार कैपिटल में, यहां पे राजधानी में अगर कोई सरकार है उसके बाद भी अगर हाई कोर्ट को, न्यायालय को अगर हस्तक्षेप करना पड़ रहा है तो माफी चाहूंगी उस वक्त आपको समझना चाहिए कि सरकार के बावजूद भी आज न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है तो सरकार कितनी सफल है, कितनी सफलता से काम कर रही है और क्या काम कर रही है और किस गड्ढे में आपको लेकर जा चुकी है। इससे भी बुरा हाल होने वाला है दिल्ली का क्योंकि दिल्ली के सरकार को चुना है मैंने और आपने, तो भुगतना तो पड़ेगा, तो भुगतिए फिर घबरा क्यों रहे हैं आप? कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि आज दिल्ली की हालत का जिम्मेदार कौन है। जय हिंद, वंदे मातरम।